सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है। द होल वर्ल्ड इज आइंग दिस इलेक्शन। लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं। इन सच अ सिचुएशन भारत के छोटे बड़े सभी दल बिल्कुल एक्टिव मोड में हैं। अकॉर्डिंग टू द वोटर लिस्ट, लोकसभा में लगभग 96.88 करोड़ मतदाता वोट करने वाले हैं। 2019 के मुकाबले इस बार वोटर्स में 6% ज्यादा इजाफा हुआ है। वेल, द सेम थिंग इज बीइंग डिस्कस्ड एवरीवेयर दैट ऑन व्हाट इश्यू विल द इलेक्शन बी हेल्ड। मीडिया जनता से पूछ रही है, एजेंसियां सर्वे कर रही हैं, चौपालों पर चर्चाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, मोदी जी ताबड़तोड़ उद्घाटन कर रहे हैं, राहुल तेजस्वी यात्राएं निकाल रहे हैं। सभी जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश में है, पर जनता है कि सब जान चुकी है। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। ठीक है, विवादित कानून था, मतभेद थे, पर कानून बना क्योंकि बहुमत उनके पास। पर 4 साल 3 महीने क्यों लगाए? और अब जब 1 महीना बाकी है, आप इसको लागू रूल की घोषणा कर रहे हैं। एक ही मकसद है, एक ही मकसद, शैतानी मकसद है, तो एक ही मकसद है कि चाणक्य की बुद्धि में यही है कि चुनाव आ रहा है, हम जनादेश खोने वाले हैं, महंगाई से जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से लोगों को लाके अपने देश में बसाना चाहते हो, माइग्रेशन करवाना चाहते हो, वो उनके लिए घर, उनके लिए नौकरियां, उनके लिए संसाधन कहां से आएंगे? सीएए के अलावा बीजेपी पिछले 10 सालों में हुए विकास के मुद्दे को भी चुनाव के मैदान में जमकर उठाएगी। वहीं विपक्ष विकास के दावों को खोखला करने के लिए महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाएगा। चुनाव की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों के बीच परिवारवाद के मुद्दे पर सियासी संग्राम जारी है। बीजेपी विपक्ष को परिवारवादी बता रही है, दूसरी ओर विपक्ष बीजेपी के उन नेताओं का पर्दाफाश कर रहा है जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं के घरों पर जमकर छापे पड़े। विपक्ष आरोप लगाता रहा कि छापे सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर पड़ते हैं। जो भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बेरोजगारी का मुद्दा, भर्ती परीक्षाओं में होने वाले पेपर लीक का मुद्दा भी चुनाव के दौरान प्राथमिकता में आ सकता है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी हाईलाइट कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।